कोई भी फिट नहीं कप्तान है। वो जो इशारा उसने किया कि कॉल कर लें, ये तो मुनासिब बात की उसने। देखिए, जिन साबिक कप्तान की आप बात कर रहे हैं उनको डेली टेलीविज़न पर हम लोग देख भी रहे हैं, और जब उनको उनमें से एक को कप्तानी से जब वो छोड़ा था उन्होंने, तो उन्होंने भी एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर पर कहा था कि ये मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे, तो वो खुश हो जाए कि मैं जो हूँ रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए, थोड़ी सी बात हमें बाबर आजम की इस हवाले से करनी पड़ेगी। फ्लॉज तो नज़र आए हैं, फ्लॉज तो नज़र आए हैं, कई जगह पर हमने देखे थे जहाँ फील्डिंग क्लोज करनी अगर थी, किसी को अकेला छोड़ देंगे फ्लॉज तो नजर आएंगे। नहीं अकेला छोड़ देने अगर के नहीं फ्लॉज नजर आएंगे, देखो मैं जिसको नजर आ रहे हैं वो बता दो। देखिए, यहाँ पर एज ए बैट्समैन तो बात ही नहीं हो रही ना। बदी अभी कह रहे थे कि उनको एज ए बैट्समैन तो किसी को शक ही नहीं है। कप्तानी में थोड़ा सा नज़र आया है फ्लॉ, और फिर एज ए कैप्टन उसने वैसी इनिंग्स नहीं खेली जैसे हमने दूसरे कैप्टन्स को या दूसरे प्लेयर को, जो मेन प्लेयर को खेलते हुए देखी है। मैं सिर्फ विराट कोहली की बात नहीं कर रहा, आप कहीं भी देखें हर प्लेयर ने अपनी अपनी टीम के लिए खेला है। मैक्सवेल या विराट कोहली को छोड़ दें, शायद बाबर की कोई ऐसी इनिंग्स नहीं थी जिसको हम कहें कि वो टीम के लिए कामयाबी का बायस बनी या वो बहुत अच्छा खेल गए। प्रेशर में नज़र आ रहे थे वो। कप्तानी में उनसे गलतियां हुई हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। लेकिन ये कहना कि जी उनको तीनों फॉर्मेट से कप्तानी से हटा दें, ये वही गलती होगी जो सरफराज के साथ ज़बरदस्ती की गई थी। और वही जो कप्तान हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, साबिक कप्तान की, उन्होंने ही वो क्या किया था कि मिके आर्थर को हटा के वो खुद हेड कोच बन गए थे, वो चीफ सेलेक्टर बन गए थे, सारी उनके पास आ गई थी। और उसके बाद हाँ कि अकले कुल कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ अकले कुल